नमस्कार, मैं शैलेंद्र वाजपेयी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एक गेम दिखाने जा रहा हूं नेशनल चैंपियनशिप का। इस चैंपियनशिप से मैंने एक गेम अभी दिखाया था आपको जो तेज कुमार के अगेंस्ट था। वो नेशनल चैंपियनशिप का सेकेंड राउंड था। अभी मैं आपको मैच दिखाने जा रहा हूँ थर्ड मैच। ये है के रत्नाकरण के अगेंस्ट। के रत्नाकरण अभी तो ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, लेकिन उस समय इंटरनेशनल मास्टर हुआ करते थे IM। तो ये गेम जो है फ्रेंच डिफेंस के अगेंस्ट है। आपके सामने स्क्रीन तो आ गई होगी, आपको दिख भी रहा होगा। कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी नोटेशन में, इसलिए मैंने अभी इस वीडियो में स्क्रीन भी साथ में लगा रखी है ताकि आपको नोटेशन भी साथ साथ दिखता रहे। लेकिन कोशिश ये करिए कि नोटेशन पे ध्यान ना हो, आपका बोर्ड पे ध्यान हो, क्योंकि मैं जहाँ पे बोलूँगा पॉज करके सोचने के लिए, वहाँ पे आपको सोचने में आसानी होगी तब जब आप नोटेशन पे ध्यान नहीं देंगे। अच्छा, तो ये जो टूर्नामेंट था इसमें मोनरो एक सिस्टम हुआ करता था, जिसमें जैसे कि आजकल हम लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं या मोबाइल पे खेलते हैं, तो जब हम टैप करते हैं या मूव चलते हैं उसमें टाइम रिकॉर्ड हो जाता था। तो आज मेरे पास उसी रिकॉर्डिंग की प्रिंट आउट है मेरे पास, जिसमें कि एग्जैक्ट एक एक मूव का टाइम लिखा हुआ है। इससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी ये समझने में कि एक अच्छे लेवल पे जो प्लेयर्स खेलते हैं वो किस मूव में कितना टाइम लेते हैं। तो अब मैं ज़्यादा आपका टाइम न लेते हुए गेम पे आता हूँ वापस और स्टार्ट करता हूँ गेम। साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि अपोनेंट ने टाइम यहाँ पे कितना लिया। तो गेम स्टार्ट हुआ यहाँ और मैंने इसमें प्ले किया फर्स्ट मूव E4, अपोनेंट ने खेला E6, D4, D5। आपको दिख रहा फ्रेंच डिफेंस का गेम है। मैंने खेला नाइट C3। ठीक है, नाइट C3 के अलावा और ऑप्शन भी हो सकते हैं, आपको दिख रहा होगा नाइट D2 और ED5 दोनों पॉसिबल हैं। मैंने यहाँ पे प्ले किया नाइट C3। नाइट C3 में मैंने जो टाइम लिया था 31 सेकेंड्स था। 31 सेकेंड्स ये डिसाइड करने में लगा होगा कि पॉन इंटू पॉन आउट करें, नाइट D2 खेलें, नाइट C3 लें, क्योंकि तीनों प्लेबल है यहाँ पे। तो मैंने खेला नाइट C3। अपोनेंट ने नाइट F6 इमीडिएट चल लिया उन्होंने 11 सेकेंड। 11 सेकेंड तो हाथ बढ़ाने और चलने में लग जाते हैं। मैंने इसमें खेला बिशप G5। बिशप G5 मैंने जो टाइम लिया 1 मिनट 4 सेकेंड। आपको समझ में आ रहा होगा बिशप G5 में 1 मिनट 4 सेकंड क्यों लिया। 1 मिनट 4 सेकंड बहुत ही कम टाइम होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें मेरे पास और भी ऑप्शन था। एक ये था कि मैं E5 करके खेलता। E5 पे नाइट बैक जाता है, देन F4, C5 और यहाँ दो पॉसिबल मूव होती हैं, एक नाइट F3 करके खेलने का और दूसरा NC E2। वैसे दोनों का स्ट्रक्चर सेम आएगा। अगर NC E2 आएगा तो बाद में नाइट F3 आएगा, और अगर नाइट F3 पहले जाता है तब बाद में नाइट C वाला जो है E2 आता है। तो इसमें मैंने डिसाइड करने में 1 मिनट लिया कि मुझे बिशप G5 वाले स्ट्रक्चर खेलना है या E5 करके खेलना है। तो मैंने बिशप G5 प्रेफर किया। इससे मैंने टाइम लिया 1 मिनट 4 सेकेंड। अपोनेंट बिशप E7 खेला। अपोनेंट के पास और भी ऑप्शन है यहाँ पे। ये मैं ऑप्शन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर आपको CS लेवल पे गेम प्रिपेयर करना है तो ये सब ऑप्शन आपको प्रिपेयर करना होगा अपोनेंट्स के अगेंस्ट। अपोनेंट के पास ऑप्शन है यहाँ पे पॉन इंटू पॉन करके खेलने का, और एक अपोनेंट के पास ऑप्शन है बिशप D4 करके खेलने का। ये कभी अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो यहाँ अपोनेंट ने खेला, यानी के रत्नाकरण ने, इंटरनेशनल मास्टर के रत्नाकरण, उन्होंने खेला बिशप E7। रेटिंग आपको दिख रही है 2414 थी तब अपोनेंट की, रत्नाकरण की। मेरी 2219 थी। यहाँ पे मैंने E5 खेला। E5 मैंने लिया 1 मिनट 16 सेकेंड। वैसे तो मैंने ये प्रिपेयर कर रखा था, लेकिन यहाँ कई बार डिसाइड करना होता है प्रिपरेशन के बाद भी कि आपको उसी प्रिपरेशन पे जाना है या कुछ वैरायटी देना है या कुछ चेंज करना है। अपोनेंट ने यहाँ पे सिंपल खेला नाइट FD7। अपोनेंट लिया यहाँ पे 7 सेकेंड, केवल 7 सेकेंड। H4 में मैंने जो लिया 2 मिनट 12 सेकेंड। आपको देख के लग रहा होगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि कौन दे रहा है व्हाइट। वैसे व्हाइट के पास एक ऑप्शन ये भी है कि बिशप इंटू बिशप करके क्वीन इंटू अदर यहाँ पे सिंपल गेम प्ले करे, लेकिन मैंने यहाँ एक पॉन सेक्रीफाइस देने का सोचा। ठीक है, ये कोई लाइन नई नहीं है, बहुत ही पुरानी लाइन है और इसको डाटाबेस में आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं है।
तो H4 मैंने 2 मिनट 12 सेकेंड लिए, अपोनेंट इमीडिएट टेक कर दिया, 7 सेकेंड लिया यहाँ पे मैंने, H क्रॉस G6 3 सेकेंड, एंड क्वीन क्रॉस G5 8 सेकेंड लिया उन्होंने। मैंने खेला क्वीन डी, ओके सॉरी, यहाँ मैंने बता दिया आपको, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करिए कि यहाँ पे आपके हिसाब से क्या मूव होनी चाहिए, क्योंकि इस मूव में जो मैंने टाइम दिया है वो लिया है 7 मिनट 25 सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे खेला, आप चाहें तभी पॉज करके, अगर आपको मूव ना पता चली हो तो पॉज करके वीडियो आप सोचिए कि यहाँ से व्हाइट ने पॉन दिया है, अब गेम कैसे कंटिन्यू होगा। मैंने कंटिन्यू किया क्वीन D3 के साथ। वैसे क्वीन D3 के अलावा जो मैंने प्रिपेयर किया था पहले, इसमें ऑप्शन है हमारे पास नाइट F3 खेलने का। नाइट F3 के बाद क्वीन बैक जाएगा, देन कई ऑप्शन है, एक है S7 पॉन पे, यानी कि जो ये पॉन है इस पे थ्रेड देने का, इस पे, और एक ऑप्शन होता है नाइट को B5 ले जाने के लिए, ये जो नाइट है इसको ले जाके B5 और इसके बाद A7 पॉन C7 पॉन पे अटैक करने का। एक यहाँ पे रहता है मूव की डायरेक्ट यहाँ नाइट B5 चले जाए। नाइट B5 पे यहाँ देखिएगा कि जो C7 पॉन है ये आगे नहीं बढ़ सकता, अगर आगे बढ़ेगा तो D6 स्क्वायर मिल जाएगा, तो इसको सपोर्ट देने के लिए बाद में क्वीन D8 बैक जाना पड़ेगा या फिर नाइट आएगा। और नाइट के बाद आपको दिख रहा होगा C वाला पॉन C7 पे, जो C6 आके कभी भी नाइट को वहां से नहीं हटा सकता, क्योंकि जैसे ही हटाने की कोशिश करेगा तो नाइट को D6 स्क्वायर यानी कि ये इंपॉर्टेंट स्क्वायर मिल जाएगा। इस वजह से यहाँ पे C6 का इसको हटाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने ये दोनों नहीं खेला, बल्कि मैंने यहाँ पे खेला क्वीन D3। क्वीन D3 मैंने लिया 7 मिनट 25 सेकेंड। अपोनेंट को यहाँ डिसाइड करना था, अपोनेंट ने फिर से यहाँ पे लिया 7 मिनट 3 सेकेंड और अपोनेंट ने मूव चली G6। अपोनेंट के ऑप्शंस में बहुत ज्यादा अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और कई बार ज्यादा लंबा होने से आप कुछ सीख नहीं पाते हैं। ओके, अब यहाँ फिर से व्हाइट को डिसाइड करना है। मैं आपको बोलूंगा फिर से वीडियो पॉज करिए, थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए और अपनी मूव डिसाइड करिए। मैंने जो खेला है वो अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन उसमें मैंने लिया है 7 मिनट 12 सेकेंड उस मूव को चलने में। मेरा ये कहने का मतलब नहीं वही मूव अच्छी है सबसे जो मैंने खेला है, और भी प्लान है। कई बार सेम सिचुएशन पे कई तरह से प्लान किया जा सकता है, लेकिन आपका प्लान क्या होगा ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं कि मैंने जो खेला वही सबसे अच्छा ऑप्शन हो। कई बार पोजीशन पे बेस्ट मूव जैसी कुछ नहीं होता, बल्कि सभी इक्वली प्लेबल होती हैं और इक्वली प्लान एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस पे और आपकी प्रेफरेंस पे कि आप किस तरह के स्ट्रक्चर खेलना चाहते हैं। तो मैंने इस मूव में लिया 7 मिनट 12 सेकेंड। अब मैंने खेला नाइट F3। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप सोचें कंफ्यूजन ये रहती है कि अगर नाइट F3 खेलूंगा मैं, जो मैंने खेला, तो मुझे यहाँ पे ये लगता है कि ये जो स्क्वायर है F4 ये भी कंट्रोल में आना चाहिए व्हाइट के, लेकिन अगर ये कंट्रोल में लाऊंगा तो इसके लिए कंट्रोल में लाने के लिए मुझे खेलना पड़ेगा नाइट S3। अब नाइट S3 में मैं खेलना चाहता हूँ, साथ में ये भी मेरी कोशिश है कि रुक की फाइल भी ओपन रहे। अब ये दोनों चीजें अगर हो जाए एक साथ तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं, क्योंकि नाइट S3 बैठेगा C4 आने के लिए, तो एक मूव जब नाइट हटेगा तब जाकर रुक की फाइल ओपन होगी। इसलिए मैंने यहाँ, हाँ वो सेंटेंस अधूरा रह गया कि जब दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती, यानी कि नाइट C4 नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो रूक की फाइल थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी और फिर G5 स्क्वायर भी छूट जाए कंट्रोल से, तो आपको वो चीज चूज करनी होती जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ज्यादा महत्वपूर्ण है रुक की फाइल H वाली, इसलिए मैंने नाइट F3 खेला, क्योंकि रुक को मैं क्लोज नहीं कर सकता हूँ। क्वीन गया बैक, क्वीन बैक जाने में इन्होंने लिया 39 सेकेंड्स। अगेन यहाँ मैंने जो मूव खेली है उसमें लिया है मैंने 7 मिनट 45 सेकेंड। आप यहाँ फिर से वीडियो थोड़ा पॉज करिए, क्योंकि गेम आप एक अच्छे लेवल का देख रहे हैं, किसी ऐसे प्लेस नहीं, इंटरनेशनल मास्टर है जो आज की डेट में ग्रैंड मास्टर है। 2414 2414 रेटिंग थी, जो एक बहुत अच्छी रेटिंग होती है। तो यहाँ पॉज करिए, वीडियो को कैलकुलेट करिए। मैंने इस मूव में लिया 7 मिनट 45 सेकेंड। मैं आपको बता दूं, थोड़ा हिंट दे दूं क्या खेल सकते हैं और क्या आपको सोचना है। आपको सोचना है ये जो पॉन दिख रहा है,
H7 पे इस पे अटैक कैसे ला सकते हैं, इस पे प्लान करिए। वीडियो पॉज करके मैं बताने जा रहा हूं मैंने क्या मूव किया। मैंने मूव किया क्वीन E3। क्वीन E3 का आइडिया था नाइट G5 लाके H7 पॉन पे अटैक करना, साथ में क्वीन H6 जाने का थ्रेड भी होगा और रुक H6 भी आ रहा होगा, तो वो पॉन पुश नहीं हो पाएगा। अपोनेंट ने यहाँ पे मूव चली नाइट C6। अपोनेंट ने बहुत जल्दी चल दिया है और इसमें अपोनेंट ने लिया 1 मिनट 2 सेकेंड। इस तरह के क्रूशियल मूवमेंट जब भी आए तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए। शायद रत्नाकर ने यही गलती की, यहाँ पे इनको टाइम लेके डिसाइड करना चाहिए कि कौन से स्ट्रक्चर खेलना चाहिए। उन्होंने बहुत जल्दी मूव चल दिया नाइट C6, 1 मिनट 2 सेकेंड लिया था, इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी। मैंने यहाँ पे कैसलिंग कर लिया और केवल लिया 28 सेकेंड। अब आपको लग रहा होगा कि कैसलिंग करने में 28 सेकेंड्स क्यों लिए हैं, तो 28 सेकेंड्स इसीलिए लिया गया होगा कि जब मैंने यहाँ क्वीन E3 किया है तो नाइट C6 और 000 ये वेरिएशन मैंने पहले ही कैलकुलेट कर ली होगी, जिसमें मैंने 7 मिनट 45 सेकंड लिए थे। और नाइट C6 जब पहले कैलकुलेट किया था तो बस जब अपोनेंट चल दिया तो एक बार हमको रिव्यू करना होता है, नए सिरे से गेम को समझना होता है कि कोई बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं हुआ। जब बहुत ज्यादा चेंज नहीं तो जो हमने पहले सोचा था, जो हमने पहले निष्कर्ष निकाला था, उसके अकॉर्डिंग हमने मूव चल दी और कैसलिंग कर लिया मैंने। अपोनेंट ने खेला यहाँ पे नाइट B6। अगेन अपोनेंट ने इसमें टाइम लिया केवल 16 सेकेंड, 16 सेकेंड। शायद अपोनेंट को फिर सोचना चाहिए था, थोड़ा टाइम लेना चाहिए, इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए बोर्ड पे। मैंने इसमें लिया 2 मिनट 9 सेकेंड और जो मूव चली वो है, लेकिन इसके पहले आप वीडियो पॉज करके थोड़ा खुद भी सोचिए। जब आप खुद अपना प्लान बनाएंगे सोचेंगे तभी आपका गेम इम्प्रूव होगा। मैंने मूव किया रुक H6। आइडिया है नाइट G5 करके H7 पॉन पे अटैक करना। अपोनेंट ने फिर लिया केवल 6 सेकेंड। ये हो सकता है अपोनेंट की ये मूव प्रिपेयर हो या ये वेरिएशन पहले अपोनेंट ने खेला हुआ इसलिए जल्दी चल रहा है। लेकिन अगर ऐसे होता भी है तब भी आप एक बार पोजीशन को देखिए, अगर प्रिपरेशन है भी तो जब भी आप चलिए तो इतनी जल्दी मत करें कि 6-6 सेकंड मूव चले। नाइट G5 मैंने यहाँ बिशप E7 मेरा आइडिया था नाइट G5 का, तो बिशप D7 आ गया। मैंने खेला नाइट G5, मैंने फिर से लिया 1 मिनट 10 सेकेंड। अपोनेंट ने यहाँ पे कर लिया 000 और अपोनेंट ने लिया केवल 8 सेकेंड। आपको दिख रहा है अपोनेंट जल्दी से चल रहा है, इतनी जल्दी की जरूरत बोर्ड पे होती नहीं है। अब आपको यहाँ डिसाइड करना है। मेरे पास कई ऑप्शंस हैं जिसमें क्वीन F4 करके मैं अटैक कर सकता हूँ F7 पॉन पे, नाइट इंटू S7 हो सकता है, रुक इंटू S7 हो सकता है। इन तीनों में से आप क्या खेलेंगे आप डिसाइड करिए। इस मूव में मैंने जो लिया है वो 4 मिनट लिया है और मैंने रुक इंटू S7 कर दिया। वैसे क्वीन F4 और नाइट H7 ही प्लेबल था। क्वीन F4 मुझे आज की डेट में ज्यादा अच्छा लग रहा है, कि क्वीन F4 पे अगर रुक C8 आता तो क्वीन F4 पे अगर रुक F8 आता तो नाइट इंटू S7 के बाद रुक पे फिर से अटैक आ जाता। लेकिन मैंने गेम खेला रुक S7 और रुक S7 ही फुली प्लेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपोनेंट ने यहाँ रुक से रुक टेक कर दिया। अपोनेंट ने अब लिया है यहाँ पे 4 मिनट 56 सेकेंड। अब अपोनेंट ने सोचना शुरू किया, नेचुरल है कि मुझे यहाँ पे टाइम लेना नहीं है, रुक तो वापस लेना है, तो मैंने 1 सेकेंड में मूव चल दिया। अपोनेंट ने अब खेला नाइट A5। अब अपोनेंट ने ये मूव में लिया 25 सेकेंड। इसका मतलब है कि अपोनेंट ने यहाँ पे रुक इंटू रुक करने से पहले प्रिपेयर कर लिया होगा, सोच लिया होगा नाइट A5 आना है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए नाइट जो A5 आया है ये जा रहा है C4 के बाद अटैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो पॉन है B2 ये वाला पॉन ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा। क्वीन आके अटैक करेगा यहाँ से और फिर नाइट आके अटैक कर सकता है। अगर मैं पॉन पुश करूंगा, सपोज इस पॉन को अगर आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो फिर क्वीन को और एंट्री मिल जाएगी A3 तक। तो आप यहाँ थोड़ा टाइम लीजिए और सोचिए कि यहाँ व्हाइट की मूव क्या होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इसमें कितना टाइम लिया। मैंने इसमें लिया 2 मिनट 7 सेकेंड। 2 मिनट 7 सेकेंड बहुत टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी एक अच्छा टाइम है। मैं इसमें एक थ्योरी बताऊंगा आपको। जब आप अपोनेंट अटैक कर रहा हो आपके ऊपर और आप उसको अटैक को रोकना हो, तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल मूव चली जाती है कि जो पीसेस उसके अटैक में टेक पार्ट करने वाले हो, यानी कि जो अटैक में भाग लेने वाले हो, उनको बोर्ड से आप हटा दो।
अगर वो बोर्ड से हटने लगेंगे पीस उसके अपोनेंट के, जो कि अटैक करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, जो अटैक कर सकते हैं, तो अपोनेंट साइकोलॉजिकली प्रेशर में आएगा और वो उस पीस को एक्सचेंज करने से अवॉइड करेगा। तो नेचुरल है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने यहाँ पे मूव चला क्वीन को G5। आइडिया बहुत सिंपल है, मैं एक्सचेंज करना चाहता हूं। अगर अपोनेंट यहाँ पे टेक करेगा, देन फिर आपको दिख रहा है पॉन पे अटैक आएगा, पॉन आगे बढ़ नहीं सकता है, और पॉन आगे बढ़ेगा नहीं तो रुक C8 आना पड़ेगा। मैं नाइट फिर से जाऊंगा और फिर से नाइट वहीं बैठ जाएगा। मैंने शायद इसमें कुछ गलत बोल दिया होगा, यहाँ पे मैंने रुक C8 बोल दिया, शायद रुक F8 आएगा अगर, तो मैं नाइट जाऊंगा H7 और H8 आने के बाद नाइट फिर से बैठ गया। अब आपको दिख रहा है ये नाइट पूरे गेम को डोमिनेट कर रहा है H6 पे बैठ के। इसलिए अपोनेंट की मजबूरी है कि अगर वो कोई एक्सचेंज करता है तो पोजीशन उसके गेम में कुछ भी नहीं बचेगा खेलने के लिए। वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ेगा, उसमें लड़ाई में कुछ भी नहीं उसके पास। इसलिए अपोनेंट ने यहाँ पे एक डिसाइड किया, एक डिसीजन लिया, और 2 मिनट 23 सेकेंड 2 मिनट 23 सेकेंड सोचने के बाद उन्होंने मूव चली F6। अब आपके पास क्लियर दिख रहा, पॉन इंटू पॉन, नाइट इंटू और क्वीन इंटू, 3 ऑप्शन है। क्वीन इंटू किया नहीं जा सकता, फिर नाइट टेक हो जाएगा, लेकिन नाइट इंटू और पॉन इंटू, सॉरी जस्ट मिनट, पॉन इंटू भी नहीं कर सकते कि नाइट टेक हो जाएगा। ऑप्शन केवल एक ही है शायद, नाइट इंटू पॉन का। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी आप सोच सकते हैं, क्वीन इंटू G6। मैंने इसमें मूव लिया है जो टाइम 2 मिनट 4 सेकंड डिसाइड करने में, और इसको टेक किया मैंने नाइट से। अपोनेंट खेला नाइट C4। अब मैंने आपको दिखाया था, जैसे पहले बताया था, अब B2 पे अटैक है। अपोनेंट ने ये पॉन जो सेक्रीफाइस किया है F6, ये इसलिए किया है कि अपोनेंट प्लान कर रहा है कि अब क्वीन को B4 ला के अटैक करने की कोशिश कर सकता है, या जरूरत पड़े तो नाइट इंटू B2 अपोनेंट सेक्रीफाइस भी दे सकता है। यहाँ आप वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए कि अपोनेंट के अटैक को यहाँ कैसे रोकना है। मैंने पहले कुछ वीडियो में बताया था कि हम अपोनेंट के हर एक थ्रेड को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन थ्रेड को इम्पोर्टेंस देते हैं उस थ्रेड को जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हो। तो आपको पहले ये समझना होगा, नाइट जो C4 आया है तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम हो रही है। अगर नहीं हो रही तो हम इसको कैसे रोकेंगे या फिर नहीं रोकेंगे, इसके लिए आप डिसाइड करिए, टाइम लीजिए। मैंने जो नेक्स्ट मूव खेला है इसमें लिया है 6 मिनट 51 सेकेंड। एक अच्छा टाइम है, काफ़ी 6 मिनट 51 सेकेंड काफ़ी कुछ होते हैं, और खासकर इस जो टाइम देते हैं, कई मूव में आपने देखा होगा, अभी मैं 7 मिनट 8 मिनट ऐसे टाइम दे चुका हूँ। तो नेचुरल है कि यहाँ पे टाइम प्रेशर में आने के चांस थोड़ा होते हैं। आप वीडियो में पॉज करिए ना किया और सोचिए कि हाँ क्या मूव होगी। मैंने इसमें खेला A3। अब A3 के बाद अपोनेंट जो है साइकोलॉजिकली प्रेशर में है, क्योंकि अपोनेंट का क्वीन D6 आ नहीं रहा है, C5 आ नहीं रहा है, B4 आ नहीं रहा है, और अपोनेंट के पीसेस को प्ले नहीं है। रुक बंद है, बिशप जो उसका D7 है वो बंद है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये बंद है, ये बंद है, ये पॉन वीक है, क्वीन को यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, और आगे जगह नहीं है। तो यानी कि अपोनेंट के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो पोजिशनली प्ले करता है तो गेम में उसके पास कुछ भी नहीं है खेलने के लिए। आराम से वाइट इस पॉन को टेक करेगा और गेम को विन कर लेगा। तो यहाँ अब A3 के बाद अपोनेंट फोर्स हो गया कि वो कुछ डिसाइड करे। उन्होंने डिसाइड किया नाइट क्रॉस A3, और इसको डिसाइड करने में लिया उन्होंने 5 मिनट 58 सेकेंड। अपोनेंट ने हिम्मत करके यहाँ पे पीस सेक्रीफाइस कर दिया। नेचुरल है कि यहाँ पे पॉन इंटू पॉन के अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर पॉन गया है और पॉन इंटू नाइट करता हूं मैं, ध्यान से समझिए इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मेरा पॉन गया है तो पॉन वापस लेने के लिए मुझे नाइट को टेक करना है, लेकिन अगर नाइट को टेक करने के बाद कुछ मेटिंग थ्रेट आ रहा हो या कुछ प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे थोड़े लॉस से सेटिस्फाई हो जाऊंगा। यानी कि अगर बहुत कुछ जा रहा है तो थोड़ा दे के आप उसको बचा लीजिए। यानी कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पॉन इंटू नाइट करने के बाद प्रॉब्लम आएगी तो मैं क्वीन इंटू G6 खेल सकता हूँ, या डेवलपमेंट पूरा कर सकता हूँ अपना बिशप को D3 निकाल के। तो यहाँ आपको नाइट टेक करना है या नहीं करना, ये डिसाइड करिए, अपना डिसीजन नोट करिए और फिर मेरे डिसीजन से मिलाइएगा। मैंने इसमें लिया 3 मिनट 2 सेकेंड और नाइट को टेक कर लिया। अपोनेंट ने टेक कर लिया, तुरंत 8 सेकेंड लिए यहाँ पे टाइम। मेरे पास
किंग को हटने के लिए B1 और D2 जगह। B1 के बाद वो ऐसे लॉजिकल मूव नहीं लग रही, चेक आएगी, और सॉरी नाइट भी तो पिट रहा है, तो मैंने किंग D2 खेल दिया। 9 सेकंड मैंने देखा, टाइम लिया। अपोनेंट ने अब यहाँ पे लिया 5 मिनट 35 सेकंड। वैसे अपोनेंट के पास बहुत ज्यादा प्ले नहीं है, लेकिन आप चाहें तो वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं कि अपोनेंट यानी के रत्नाकर जो ब्लैक से खेल रहे हैं वो मेरे लिए यानी व्हाइट के लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो अब इसमें बहुत ज्यादा गेम में नहीं है कुछ, और रत्नाकर हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। जो उन्होंने पीस सेक्रीफाइस किया है तो सफिशिएंट कंपनसेशन नहीं है। जिनके लिए कंपनसेशन नया वर्ड है उसको थोड़ा वीडियो कुछ देखेंगे, मैंने कंपनसेशन एक्सप्लेन किया है। तो कंपनसेशन मतलब कि आपने जो दिया है, इन्होंने क्या दिया है, पीस, एक पीस दिया है, उसके बदले में जो मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया है। क्या आपको दिख रहा होगा 3-3-6 पॉन है ब्लैक के पास, मेरे पास 5 पॉन है, तो पीस के बदले में इनको केवल 1 पॉन मिला है। किंग मेरा थोड़ा सा दिख रहा है कि डेंजर पे है, लेकिन उतना अटैक नहीं आ रहा है। तो आप चाहें तो वीडियो यहाँ पॉज करके सोचिए। अपोनेंट ने खेला बिशप A4, ये C2 पे अटैक ला रहे हैं। ओके, अब मुझे अपना अटैक बचाना है, और अपोनेंट का G6 पॉन भी टेक हो रहा है, अपोनेंट का E6 पॉन भी वीक है। मैं बिशप भी डेवलप कर सकता हूँ, रुक B1 भी ला सकता हूँ, क्वीन इंटू G6 तो हो ही रहा है जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आप टाइम लीजिए, सोचिए कि क्वीन इंटू G6 करना है, बिशप डेवलप करना है, रुक B1 आना है। क्योंकि कई बार जब हम ऐसा कुछ करते हैं, जैसे इस पोजीशन पे हमने ये पॉन ले लिया, सपोज मार लेते हैं इसको, और अपोनेंट का अगर अटैक हम नहीं रोक पाते हैं तो कई बार हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कब आपको ज्यादा ग्रेडनेस दिखाना है, कब आपको ज्यादा लालच दिखाना है बोर्ड पे, कब लालच नहीं दिखाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इसको डिसाइड करने में आप कभी भी जल्दबाजी मत करिए, अगर घड़ी में आपके पास टाइम है तो मैंने इस मूव में लिया है 8 मिनट 24 सेकंड। शायद ये मैक्सिमम टाइम है जो मैंने पूरे बोर्ड पे लिया है पूरे गेम में, इससे ज्यादा टाइम किसी भी मूव में नहीं लिया। हाँ, इससे ज्यादा टाइम कहीं भी नहीं लिया, 8 मिनट 24 सेकंड। तो आप सोचिए, जब भी इस तरह की पोजीशन आए, आप एडवांटेज हो, आप जीत रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से इस बात को फिर से सुनिएगा और चाहे तो आप नोट करिए, जब भी आपकी पोजीशन बेटर हो तो आप अपोनेंट को काउंटर प्ले नहीं देंगे किसी भी हालत में। काउंटर अटैक का मतलब है कि अपोनेंट को कोई भी ऐसा मौका ना मिले जो अपोनेंट गेम में वापसी कर सके, या आपके ऊपर फिर से कहीं से प्रेशर बना सके, या आपके ऊपर फिर से किसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट सके या कर सके, या आपके ऊपर अटैक ला सके। तो काउंटर अटैक रोकना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने कई बार काउंटर अटैक दे दिया तो अपोनेंट गेम पे वापसी कर लेता है और आपकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्वीन इंटू G6 मुझे टेक करना है नहीं करना है, इसके पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा कि अपोनेंट काउंटर प्ले ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, लेकिन मैंने इसमें टेक कर लिया। टाइम लिया था 8 मिनट 24 सेकेंड। वैसे यहाँ पे क्वीन G4 भी फुली प्लेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो भी E6 पॉन पे अटैक होता, लेकिन मैंने इसमें टेक कर लिया G6। अपोनेंट ने खेला यहाँ C5, अपोनेंट लिया 1 मिनट 39 सेकेंड। अपोनेंट किसी तरह से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। आप फिर यहाँ पे चाहें तो वीडियो पॉज कर लीजिए अगर आपने ना कैलकुलेट किया हो ये वाली मूव। वैसे मैंने जब क्वीन इंटू G6 किया था तो ये मूव पहले ही कैलकुलेट कर लिया था अपोनेंट की कि अपोनेंट ये चल सकता है, और जैसे अपोनेंट ने चला तो मैंने इसमें केवल 1 सेकंड लिए हैं और मूव चल दी मैंने C5 के बाद क्वीन G4, सपोर्ट दे दिया। पॉन इंटू पॉन करता तो मैं टेक कर दूंगा। अपोनेंट खेला किंग B8, क्वीन इंटू E6 चेक आ रही थी, उसको बचाने के लिए आया होगा। मैंने इसमें लिया फिर 3 मिनट 14 सेकंड 14 सेकंड्स। आप चाहें तो फिर वीडियो को पॉज करिए, कैलकुलेट करिए। अरे मैंने जो मूव चली वो मूव थी रुक B1, ताकि अपोनेंट के क्वीन को कहीं एग्जिट करने की जगह ना मिले। आपको दिख रहा होगा अपोनेंट के क्वीन को कहीं प्ले नहीं है। अब मेरा जो मेन मूव था रुक B1 चलने का वो ये था कि अगर ये क्वीन एक्सचेंज हो जाए बोर्ड पे तो अपोनेंट को कुछ भी प्ले नहीं मिलेगा और गेम अपने आप खत्म हो जाएगा। अब यहाँ अपोनेंट ने जो टाइम लिया रत्नाकर ने वो लिया 9 मिनट 58 सेकेंड, क्योंकि अब उनको प्रॉब्लम हो रही, उनको लग रहा है कि डिसीजन गलत हो चुके हैं, गेम में वापसी होने के चांस नहीं है। तो अब उन्होंने टाइम लिया 10 मिनट करीब 9 मिनट 58 सेकेंड, और मूव चली रुक C8। अच्छा, मैंने एक गलत अभी चीज बोल दी थी, मैंने एक मूव बताया था, मैंने इसमें सबसे ज्यादा टाइम लिया था,
देखिए अभी मैं स्कोर शीट में देख रहा हूं, अब जो मूव आई है उसमें मैंने लिया 13 मिनट 22 सेकेंड। 13 मिनट 22 सेकेंड यानी 13 मिनट मैंने इस मूव में कैलकुलेट किया। हर एक ऑप्शन मैंने कैलकुलेट किया होगा जो अपोनेंट के लिए पॉसिबल था मेरे ऊपर अटैक लाने के लिए, और जो मैंने मूव चली उसके बताने के पहले फिर आपसे बोलूंगा कि आप वीडियो पॉज करिए, यहाँ ऐसी मूव ढूंढिए जिससे अपोनेंट को किसी भी तरह से काउंटर प्ले ना मिले, अपोनेंट आपके ऊपर अटैक ना कर पाए। मैंने जो मूव चली वो बताने जा रहा हूं, आपने वीडियो ना पॉज किया तो फिर पॉज करिए। मैंने मूव किया यहां इन क्रॉस A4। इसका आइडिया था अगर ये क्वीन से टेक करेगा तो क्वीन को कहीं प्ले नहीं मिलेगा, क्वीन आउट ऑफ प्ले हो जाएगा। मैं एक बार चल के दिखा देता हूं, कई बार मैं माउस से चल के अपना मेरा जो टच स्क्रीन डेस्कटॉप है मैं टच स्क्रीन पे यूज करना ज्यादा अच्छा मुझे लगता है, तो मैंने इसमें टेक, अगर अपोनेंट टेक करता तो मैं पॉन इंटू पॉन कर देता। अब आपको दिख रहा है मेरे पॉन को टेक नहीं किया जा सकता, तो क्वीन एक्सचेंज हो रहा है। अगर क्वीन एक्सचेंज हो गया तो गेम वैसे खत्म हो जाएगा, और अगर चेक देता है देन फिर से क्वीन को सामने रख दूंगा। अब फोर्स हो जाएगा कि क्वीन एक्सचेंज करना अपोनेंट के लिए। अगर क्वीन एक्सचेंज नहीं करता कुछ और मूव चलता है, लाइक वाइज दिस, देन टेक एंड टेक, देन टेक, देन टेक, नाइट की चेक एंड देन, और ये गेम हो जाएगा फिनिश। कुछ भी नहीं, इसमें कोई प्ले नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ डिसाइड किया था कि मैं इसको पॉन इंटू पॉन के पहले नाइट इंटू बिशप कर दूं, और मैंने इसमें लिया था 13 मिनट 22 सेकेंड। अपोनेंट ने टेक कर दिया नाइट से, 3 मिनट 14 सेकेंड लिए हैं 14। मैंने यहाँ पे जो मूव चली वो अगर आपने कैलकुलेट ना किया हो पहले तो फिर से वीडियो को पॉज करिए, कैलकुलेट करिए। वैसे मैंने पहले भी हिंट दिया है कि जब अपोनेंट का अटैक आ रहा हो तो जो अपोनेंट का पीस आपके ऊपर अटैक कर सकता है उसको आप एक्सचेंज करिए, तो अपोनेंट की आधी जान तो वैसे ही निकल जाती है। मैंने वही किया, क्वीन F3। अब मैं फोर्स कर रहा हूं क्वीन को एक्सचेंज करने के लिए। क्वीन अगर A2 जाता है, इस स्क्वायर पे अगर जाएगा क्वीन A2, मैं चल के दिखा दे रहा हूं, तो मैं फिर से क्वीन को सामने रख दूंगा और एक्सचेंज हो जाएगा। उसके बाद अपोनेंट के पास कुछ भी नहीं है गेम में प्ले करने के लिए। अपोनेंट ने यहाँ पे खेला क्वीन F3 के बाद क्वीन क्रॉस F3 कर दिया, मैंने टेक कर लिया। अब आपको दिख रहा है अपोनेंट के पास 2 पीस हैं, मेरे पास 1 पीस ज्यादा है। अपोनेंट के पास कोई भी कंपनसेशन नहीं है, कोई भी प्ले नहीं है। अपोनेंट ने फिर यहाँ पे CD4 किया। अब यहाँ गेम में वैसे कुछ भी नहीं है, जीतने में आसान है, लेकिन फिर मैंने यहाँ केयरफुल होके खेला और मैंने इसमें टाइम लिया है 1 मिनट 45 सेकेंड। मैंने किया रुक B4, अपोनेंट नाइट को बैक लिया, और मैंने यहाँ पे जो मूव चली है वो है इसमें क्वीन F3 के बाद G F3 हो गया, रुक B4 आया, नाइट C5 आया, नाइट C5 के बाद इसमें मैंने मूव किया रुक इंटू कर लिया ऑन। अपोनेंट A5 पुश किया, अपोनेंट पॉन को पुश कर रहा है। थोड़ा सा आप फिर टाइम लीजिए, थोड़ा सोचिए कि बिशप जो आपका है F1 पे इसको कोई काम नहीं है तो आप इसको काम रखने के लिए ला सकते हैं। बिशप B5, इसने 2 काम किया, एक तो बिशप प्ले में आ गया, दूसरा पॉन का बढ़ना रुक गया। रत्नाकर ने हटाया किंग C7। अब अपोनेंट ये कोशिश कर रहा है इस पॉन को आगे बढ़ाने के लिए। मैंने इसमें लिया है 3 मिनट 49 सेकेंड, 3 मिनट 49 सेकेंड। वैसे ये पोजीशन तो आसानी से विन हो रही है, लेकिन कई बार जब आपको लगता है कि आप आसानी से गेम को विन कर रहे हैं, वहीं पे आप केयरलेस हो जाते हैं और कुछ आप गलतियां कर देते हैं। इसलिए जब आप विन कर रहे हो, अगर आपको टाइम है तो आराम से सोच समझ के करिए, कोई जल्दी नहीं होती। ध्यान रहे कि विन अगर पोजीशन है तो उसको विन करने के आप जल्दी बिल्कुल मत दिखाओ। अगर आपने जीते हुए गेम को जीतने की जल्दी की तो वहीं पे पोजीशन आपकी गड़बड़ हो सकती है। अगर पोजीशन विन है तो विन है, आराम से उसको, हमारे जैसे कहते हैं कि आप गरम गरम खा के मुंह जलाने से अच्छा है कि आप ठंडा करके खाइए। तो प्रिपेयर करिए, आराम से प्लान करके विन करिए। तो मैंने इसमें लिया इसीलिए 3 मिनट 49 सेकंड, मैंने किया F4। आइडिया है कि मैं इस पॉन को F5 ले जाके एक क्रॉस पॉन बनाना चाहता हूं। अपोनेंट ने यहां लिया फिर से टाइम 5 मिनट 29 सेकंड, और रुक को चला, रुक को पुश करना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पे फिर 5 मिनट लिए हैं। आप सोचिए, मैं आपको मूव दिखा दे रहा हूँ, आप चाहे तो पॉज करिए।
आइडिया मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मुझे ये पॉन पुश करके 5 एक पॉन को आइसोलेट करना है और उसको टेक करने के बाद जो ई वाला पॉन उसको क्वीन बनाना है। अपोनेंट ने पॉन पुश किया A4, मैंने यहाँ पे 27 सेकेंड्स लिए हैं, पॉन को टेक कर दिया। अपोनेंट ने पॉन पुश किया, यहाँ मैंने नाइट इंटू पॉन कर दिया, कुछ भी नहीं गेम में। नाइट इंटू पॉन पे अपोनेंट किंग B8 गए। यहाँ मैंने 1 मिनट 8 सेकेंड लिए हैं। आप चाहें तो पॉज करिए वीडियो, थोड़ा सा कैलकुलेट करिए। मैंने क्या किया कि पॉन पुश कर दिया। पॉन पुश पे आपको दिख रहा होगा क्वीन बन के चेक आ रही है, उसका क्वीन बन नहीं रहा है। अपोनेंट ने फिर से पॉन पुश किया, मैंने क्वीन बना लिया, अपोनेंट हट गए और मैंने यहाँ क्वीन को चल दिया नाइट पे अटैक करते हुए। जब नाइट पे अटैक किया, अब गेम में कुछ ज्यादा बचाने के लिए है नहीं। आपको दिख रहा है अगर क्वीन बनाएगा तो क्वीन इंटू नाइट चेकमेटिंग मेट होने का थ्रेट होगा। अपोनेंट ने यहाँ पे रुक C8 खेला और यहाँ आप चाहें तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिए कि ये जो क्वीन बन रहा है इसको कैसे रोकना है। मैंने एक बहुत ही सिंपल मूव चली, क्वीन इंटू नाइट, रुक की चेक, किंग को बैक जाना फोर्स्ड है और मैंने कर दिया C4 और C4 के बाद अपोनेंट ने रिजाइन कर दिया। तो ये मैंने आपको गेम दिखाया, नेशनल चैंपियनशिप का था, राउंड नंबर 3। इसके पहले मैंने एक गेम दिखाया था आपको MS तेज कुमार के अगेंस्ट, उसमें भी मैंने पॉन सेक्रीफाइस किया था, इसमें भी पॉन सेक्रीफाइस हुआ है। तो कई बार आपको प्ले में लेने के लिए कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। तो सेक्रीफाइस करने से आप बोर्ड पे कभी मत घबराइए, कभी मत डरिए। वीडियो में आपको कैसा लगा? मैं इसमें जो मोनोराय की मेरे पास स्कोर शीट मिल गई थी, मैं आपको अगर इसके पॉसिबल होगा एक सब फोटो खींच के डालना तो मैं डाल दूंगा। मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ कि ये किस तरह से है। ये प्रिंट आउट, इसमें डेट वगैरह सब कुछ लिखी रहती है और इस प्रिंट आउट मेरे पास टाइम भी आया है, इसलिए मैं आपको टाइम के साथ ये गेम एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने और अपोनेंट ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग मूव पे कितना टाइम लिया है और क्या कैलकुलेट करने की कोशिश की थी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ध्यान रहे, ज्ञान अगर आपको मिल रहा है तो अगर बांट के लेंगे तो कई चीज़ें आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जो डिस्कस करने के लिए। कई बार अपने अपने फ्रेंड से आप गेम को डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं, इसलिए शेयर भी करते रहिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये गेम अच्छा लगा होगा। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत